उर्दू हिस्टोरियंस में खुशामदीद। नाज़रीन कराम, बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर। दोनों भाई दरिया के शिकारी थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल दरिया में डालता तो इस कदर मछलियां उसमें आ जाती थीं कि उसको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तफाकन एक रोज उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। यह देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शौहर को आमादा कर ले, वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। काफिर की बीवी की बात सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई, और जब उसका शौहर घर आया तो उसने बीवी का हाल मुतगय्यर देखकर दरियाफ्त किया, आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की परस्तिश इख्तियार करो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि खुदा की बंदी, तू खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत के बाद ये कुफ्र की बातें करती है। तो औरत बोली, बस मुझसे अब ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी पूजी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतों और खसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूं कि वो जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती हैं। जब उस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत तरियाहट पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी। कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दरहम देता रहूंगा, तो उससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। यह सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात ना पूछी। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहां थे? तो वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, उसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त की है। औरत बोली, आखिर वो बादशाह तुमको देगा क्या? तब उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनाचे इसी तरह बराबर वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। और 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम पर मुझे तलाक देना लाजिम हो जाएगा। ये सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लाहक हुई और 30वीं सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम ना होगा। चुनाचे वो मर्द मोमिन रोजा की नियत करके यहूदी के साथ हो लिया और अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 29 अशरफियां एक नूरानी तबाक में लेकर उसकी बीवी के पास पहुंचे और कहने लगे, मैं बादशाह का कासिद हूं, उसी ने ये अशरफियां लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शौहर हमारे काम में था, हमने उसको ना छोड़ा, यहां तक कि उसी ने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम उसको और ज्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी इस वजह से हुई। चुनाचे वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई, जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह वादहु ला शरीक ला लिखा हुआ था। सराफ ने 1000 दरहम इसकी कीमत औरत के हवाले कर दी। और जब शाम को वो मर्द मोमिन घर वापस आया तो औरत ने इससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहां थे?
उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था तो बीवी कहने लगी कि आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो। फिर उसको अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्दे मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। और जब उसको होश हुआ तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम ना किया। उसके बाद उस शख्स ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत ही में मसरूफ रहकर उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उस पर अपना रहम फरमाए, आमीन। दोस्तों, सच ये है कि अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। वो बंदे को इसकी इबादत का सिला जरूर देता है, अगरचे बाज दफा किसी हिकमत की बिना पर उसके यहाँ देर हो जाती है, लेकिन बहरहाल अंधेर फिर भी नहीं, वो अपने बंदों को देता जरूर है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र शुक्र के साथ रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।